लगभग बताए जा रहे हैं, जहां पर वो दोनों लंच करने के बाद से स्कूल परिसर के बाहर गेट के पास पहुंचे और दोनों के बीच में, दोनों स्कूल छात्र के बीच में आपस में कुछ कहा सुनी होगा और एक स्कूल छात्र ने दूसरे स्कूल के छात्र की जांघ के ऊपर चाकू से हमला किया। हालांकि उस घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और उसके बाद से पुलिस ने कहा है कि उस छात्र को जिसने वार किया था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया है, पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि उदयपुर में माहौल थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, मॉल और दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। हालांकि पुलिस ने मामले को संभाला है और जितनी भी गाड़ियों को, वाहनों को आग के हवाले किया गया है, वहां पर आप देखिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच गई है। शहर का माहौल बिगड़ने ना पाए इसलिए फौरन वहां पर जो वाहनों को आगजनी की गई थी उनके ऊपर पानी से बरसात की गई ताकि वो आग को बुझाया जा सके। मॉल में तोड़फोड़ की गई है, इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा दें। स्कूल की प्रिंसिपल ने जिस तरह बताया कि दोनों ही मेधावी छात्र थे, दोनों ही पढ़ाई करने में अच्छे थे, कभी इन दोनों के बीच में इस तरह की वारदात नहीं हुई, कभी झगड़े की इस तरह की खबरें नहीं आए। लेकिन अचानक से दोनों आपस में, स्कूली छात्र क्यों झगड़ने लगे थे और उसके बाद क्यों चाकूबाजी की वहां पर घटना हुई, पुलिस भी इस बात को तराशने की कोशिश कर रही है। फिलहाल उसके बाद से एमबी हॉस्पिटल में उस बच्चे को भर्ती कराया गया है, 15 साल, जिसके ऊपर चाकू की घटना दूसरे छात्र ने की थी, वहां पर उसका इलाज जारी है। स्वाभाविक सी बात है, किसी के घर में किसी के बच्चे को चोट लगेगी तो परिजनों का बुरा हाल होगा रो रो के। फिलहाल यहाँ पर एक तस्वीर हॉस्पिटल की हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी पुलिस का जाब्ता मौजूद है, भारी तैनाती पुलिस की वहां पर की गई है ताकि वहां पर किस तरह का माहौल ना बिगाड़ने पाए। और दूसरी तस्वीर जहां उदयपुर की अभी करंट अपडेट इसमें निकल कर यही आया है उदयपुर में कि 2 छात्रों की चाकूबाजी के घटने में शहर में, उदयपुर का जो शहर है वहां पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने आग के हवाले गाड़ियों को किया है, मॉल में तोड़फोड़ की है। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और जो परिस्थिति को अंडर कंट्रोल फिलहाल ये पुलिस वहां पर करने की फिलहाल कोशिश कर रही है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको उदयपुर की बता रहे हैं। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। चाकूबाजी की घटना के बाद लोगों में किस तरह से गुस्सा है, उसको प्रदर्शन के रूप में यहां पर तोड़फोड़ करके मॉल, दुकानों में, कई वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी की घटना यहां पर की गई है। सीधे न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आपको। सुबह की घटना है, 2 बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आप ये कलेक्टर अरविंद पोसवाल को सुन रहे थे, वो सीधे हॉस्पिटल में वहां पर मौजूद थे। जो पीड़ित छात्र है उसको देखने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि जो वार किया गया था चाकू से जांघ पर, वो थोड़ा गहरा था। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और अफवाहों पर ना ध्यान देने की अपील की है उन्होंने कि किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। मामला अभी शांत है। ये अपील हमारे साथ कपिल, हमारे संवाददाता, इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कपिल, अभी वहां परिस्थिति क्या है? क्या अंडर कंट्रोल मान सकते हैं परिस्थिति वहां पर? देखिए, मैं इस समय सरदारपुरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि जो तनाव पूरे शहर में फैला हुआ है, यहाँ पर भी इसी तरह का तनाव है। पुलिस के सभी जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ कारों में आग लगा दी गई और इसके साथ अलावा कुछ कारों में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। जैसे ही सूचना मिली, 3 दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची थी। 3 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुँचकर जो कारों में आग लगी थी उन कारों पर
काबू पाया है। पूरे शहर में जैसे जैसे सूचना मिल रही है माहौल ख़राब होने की, पुलिस का जो पूरा जाब्ता है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आप देखिए ये वो कारें हैं यहाँ पर जिनमें आग लगाई गई। करीब 3 से 4 कारें थी जिनमें आग लगाई गई। जो भीड़ थी वो यहाँ पर पहुँची और जो कारें यहाँ खड़ी थी उनको आग के हवाले कर दी। तो इस वहीं कई जगहों पर आप देखिए कि तोड़फोड़ की जो जानकारी है वो भी सामने आई है। एक गाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं, ये कार खड़ी है, पूरी तरह से इसमें तोड़फोड़ की गई है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो पूरे शहर में देखने को मिल सकती है। पूरे शहर में आप देखिए कि जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं उनकी टुकड़ियाँ पूरे शहर में इस समय अलग अलग जगहों पर मौजूद है और कई जगह तोड़फोड़ की गई। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक यूट्यूब चैनल का कार्यालय जो कि अरवाना मॉल में स्थित है, उस चैनल के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की घटना जो है वो सूचना जो है वो सामने आई है। अरवाना मॉल में भी बाहर से जो भीड़ थी उन्होंने पत्थर फेंके थे, तो वहीं मधुबन इलाका हो या फिर चेतक सर्कल, हाथीपुल, हर जगह पर पथराव और आगजनी की जो सूचना है वो सामने आई। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि स्थिति काफी विकट हो गई थी। कुछ देर पहले यहाँ से सभी गाड़ियों में आग कपिल अभी क्या ये मान सकते हैं कि परिस्थिति पुलिस के अंडर कंट्रोल में है? देखिए फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। पुलिस की जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर अभी भी मौजूद है। पूरे शहर में पुलिस का जाब्ता इस समय तैनात है, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं आ पाई है क्योंकि जो लोग इस घटना के बाद में आक्रोश में जुटे थे उन लोगों में जो है वो अभी भी आक्रोश व्याप्त है। वो सड़कों पर अलग अलग टोलियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का अधिकारी, पुलिस वाले से बातचीत आपके हो पाए तो उनसे भी बात कर लीजिए। और जब तक आप पुलिस वाले से बात करने के लिए जा रहे हैं, एक सवाल का जवाब भी पुलिस जी सवाल बताइए। जब तक आप पुलिस वाले के पास पहुंच रहे हैं बात करने के लिए किसी भी, तब तक ये बताते जाइए कि 2 स्कूली छात्र थे, दोनों के बीच में विवाद हुआ, तो उदयपुर शहर में इतना तनावपूर्ण माहौल क्यों? ये सवाल का जवाब देते देते आप पुलिस के पास जा सकते हैं कपिल बात करने के लिए। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। पुलिस का जो पूरा जाब्ता था, जो बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, वो फिलहाल और किसी सूचना के बाद में मौके से रवाना हो चुके हैं। सारे अधिकारी मौके से अब यहाँ से निकल चुके हैं। भीड़ आप जरूर यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस घटनाक्रम के बाद में जमा हुई थी। अब पुलिस के कुछ जवान यहाँ तैनात करके सारे जो अधिकारी वो पहुँच चुके हैं। दूसरा आप देखिए कि ये घटनाक्रम इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि 10वीं के छात्र थे। स्कूल के अंदर बटियान चोटा इलाके में जो सरकारी स्कूल था वहाँ पर ये चाकूबाजी की घटना हुई थी और जो घायल छात्र था उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। उसके बाद में कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर चलने लगी कि जो घायल छात्र है उसने दम तोड़ दिया है। इस अफवाह के बाद में शहर की सड़कों पर लोगों की भीड़ जो है वो निकल गई और देखते ही देखते हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो शहर की सड़कों पर नजर आए। हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में भीड़ जुट गई और उसके बाद में अलग अलग टोलियों में विभिन्न संगठनों के जो लोग थे वो निकले। संगठनों के लोगों ने अलग अलग बाजार, सबसे पहले सारे बाजारों को बंद कराया। जो बाजार बंद नहीं थे या फिर जो मॉल जो खुले थे वहाँ पर पथराव किया। कई जगह पर पत्थरबाजी करते हुए जो तोड़फोड़ है, कांच में तोड़फोड़ की गई। कई सारी गाड़ियों में, दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की जानकारी आ रही है। कई गाड़ियों में, चाहे सरदारपुरा हो, बीएन कॉलेज के यहाँ पर हो, उन गाड़ियों में आग लगाने की भी जानकारी सामने आ रही है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस की टीम ऐसे घटनास्थल पर पहुंचती है। इसके साथ साथ एक सवाल का जवाब और दीजिए कि एक मॉल भी आप बता रहे हैं कि मॉल में तोड़फोड़ की गई है, वो मॉल का नाम क्या है और कहाँ पर है वो मॉल? देखिए हाथीपोल पर अरवाना मॉल है। वहाँ बाहर पूरा कांच का डिस्प्ले है, तो वहाँ बाहर से ही पत्थर फेंके गए हैं। पथराव करते हुए वहाँ पर तोड़फोड़ की गई और वहाँ देखते ही देखते जो स्थिति थी वो विकट हो गई और वहाँ जो अरवाना मॉल के बाहर कांच था पूरा का पूरा तोड़ दिया। अंदर कुछ कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की जानकारी आ रही है। जिस यूट्यूब चैनल के अंदर तोड़फोड़ की जानकारी हमें मिली है वो भी इस अरवाना मॉल के अंदर ही स्थित है। वहाँ पर भी तोड़फोड़ की जानकारियाँ जो है वो सामने आई है। तो शहर में कई जगह पर इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर ये कलेक्टर अरविंद पोसवाल ये कह रहे हैं, एसपी योगेश गोयल भी ये कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए, अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। तो इस तरह के तनावपूर्ण माहौल बनाना, उसके पीछे का मकसद क्या? और जब कलेक्टर और एसपी खुद कह रहे हैं तो फिर क्यों इस तरह किया जा रहा है? कपिल,
कपिल से हम कनेक्शन करेंगे, लेकिन आपको सीधे तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। एक तस्वीर आप पहले देख रहे होंगे जहां पुलिस का जाब्ता मौजूद है। एक गाड़ी वहां पर देखिए रैकी करते हुए भी नजर आ रही है, ताकि शहर के दुकान आप देख सकते हैं वो बंद करा दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों की वजह से। तोड़फोड़ जो दुकानें नहीं बंद थी, जिस तरह संवाददाता कपिल बता रहे थे, वहां पर भी उनको जबरन उन दुकानों को बंद कराया गया है। पुराने उदयपुर की तमाम दुकानों को बंद करा दिया गया है। उसके बाद अभी जो करंट अपडेट है कि कई गाड़ियों में, दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। ना सिर्फ तोड़फोड़ बल्कि उनको आग के हवाले किया गया है। एक मॉल को बताया जा रहा है हाथीपोल, ये जो मॉल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अरवाना करके ये मॉल है, और उसको भी, वो शीशे का, कांच का पूरा मॉल, खूबसूरत मॉल को भी प्रदर्शनकारियों ने उसको भी बर्बाद किया है। आप देख सकते हैं किस तरह उसके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है और तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की गई है। पुलिस वहां पर मौजूद है और जो आगजनी जो गाड़ियां थी, जो आग के हवाले की गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी है। आग को बुझा दिया गया है। सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जो पीड़ित छात्र था एमबी हॉस्पिटल में, उसका इलाज चल रहा है। वहां पर उनसे मिलने के लिए कलेक्टर अरविंद पोसवाल पहुंचे हैं, एसपी योगेश गोयल एमबी हॉस्पिटल पहुंचे। ये सीधे तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं। ये सबकी इस तस्वीरें थी जब प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे थे। आप देखिए कि 1 2 3 4 ऐसे तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो आग लगी हुई तस्वीरें हैं, जो वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये कार को पलटा गया, तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसके पहले की जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो आग बुझने की तस्वीरें थी, जहां पर पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की परिस्थिति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है पुलिस वहां पर। लेकिन उसके पहले की ये जो घटना है, कैसे तोड़फोड़ की गई है, कैसे आग को हवाले किया गया है, जो गाड़ियां खड़ी थी कैसे उनको नस्ते नाबूद करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपके लिए आपको दिखा रहा है। और तमाम बाजारों में, पूरे शहर में लगभग, जिस तरह संवाददाता कपिल बता रहे हैं कि पूरे कपिल हमारे साथ पैच हो चुके हैं। कपिल, जब कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, सौहार्दपूर्ण वातावरण कराया जाए, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरी बात यह कि जहां पर तोड़फोड़ की गई है उन इलाकों का हाल भी बताइए साथ साथ में कपिल। देखिए, पूरे शहर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भले ही जिला कलेक्टर द्वारा ये अपील की गई है कि शहरवासी और जो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हुए लोग हैं वे शांति बनाए रखें, लेकिन उसके बावजूद शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही है, क्योंकि कई जगहों पर हमें जानकारी मिली है कि तोड़फोड़ दुकानों में, मॉल में की गई, कई सारी कारों में तोड़फोड़ की गई, कुछ कारों में आग भी लगाई गई है। तो ये जानकारी हमें मिली है, लेकिन अभी तक किसी तरह की शांति व्यवस्था हो पाए। ठीक है कपिल, ये भी बताइएगा साथ में, जैसे आपने ये बताया, जैसे आपने मॉल का नाम बताया कि अरवाना मॉल है हाथीपोल के पास, वैसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर उपद्रवी ज्यादा उपद्रव मचाते हुए नजर आ, उन इलाकों का नाम भी बताइएगा कपिल। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये सूचना मिली थी इस तरह के घटनाक्रम की, उसके बाद में जो हॉस्पिटल में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ ने हॉस्पिटल के बाहर आकर धीरे धीरे बाजार को बंद करवाना शुरू किया। और सबसे पहले इस भीड़ ने कपिल, हाँ, धीरे जब आक्रोश बढ़ता गया तो बापू बाजार बंद कराया गया। उसके अलावा बापू बाजार के अलावा शहर के जो दूसरे सभी बाजार हैं, चाहे वो बड़े बाजार हो, इनसाइड सिटी के बाजार हो, घंटाघर के बाजार हो, वो सभी बंद कराए गए। उसके बाद में हाथीपोल पर मॉल में तोड़फोड़ की गई। मधुबन के अंदर आगजनी की जानकारी मिली। मधुबन में काफ़ी सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। फिलहाल ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सरदारपुरा इलाके की है। सरदारपुरा में एक होटल के बाहर एक मोटर गैराज था, उसके बाहर खड़ी हुई जो कारें थी उसमें तोड़फोड़ की गई। यहाँ आप एक और गाड़ी देख सकते हैं, ये गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई थी। इस गाड़ी के अंदर भी बहुत बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। काफी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे थे। और अब मुझे कपिल जरा ये बताइएगा, इसके साथ साथ आप सरदारपुरा की बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस तरह तनावपूर्ण माहौल पूरे उदयपुर में है। पुराने उदयपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने तमाम दुकानों को बंद कर दिया, पुलिस की रैकी चल रही है। कैसे और ऐसे जो एरियाज हैं जहां पर गंभीर सिचुएशन परिस्थिति अभी है सरदारपुरा के अलावा? शहर में पुलिस के जवान जो भीड़ जो जैसे जैसे अलग अलग इलाकों में बढ़ रही है, पुलिस की टुकड़ियां जो मौजूद है, अब उन्होंने सख्ती बरतना शुरू किया है और उन्होंने सख्ती
सख्ती बरतना शुरू किया और सख्ती बरतने के साथ ही आप देखिए कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें खदेड़ना भी शुरू कर दिया है। सरदारपुरा में भी जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, यहां से भी लोगों को हटाया गया। हाथीपोल पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अरवाना मॉल पर पथराव किया गया था। उस समय भी जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो पुलिस की बड़ी टुकड़ी जो है वहां पहुंची थी और फिर वहां जो मौजूद भीड़ थी उसे चेतक सर्कल की ओर खदेड़ा गया और पुलिस के एक्शन को देखते हुए मौके पर जो लोग मौजूद थे, जो भीड़ मौजूद थी, वो वहां से भागती हुई दूसरे इलाके में बढ़ी आगे। तो इस तरह से लगातार पुलिस भीड़ को खदेड़ रही है अलग अलग इलाकों में और भीड़ आगे बढ़ती जा रही है। आप फिलहाल सरदारपुरा इलाके की आप तस्वीर देखिए कि आप भले ही यहाँ पर प्रदर्शनकारी लोग नहीं है, प्रदर्शनकारी लोग यहाँ पर भले ही नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो भीड़ है, जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, भीड़ यहाँ पर पहुंची है और पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर शांति कायम की और जैसे सूचना मिलने के बाद पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस की टीम ने यहाँ पर पहुंचकर मौके घटनास्थल का जायजा लिया था और अब फिलहाल देखिए कोई इलेक्ट्रिसिटी वर्क जो है वो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ से सबको दूर किया जा रहा है। जो लाइट डिस्कनेक्ट यहाँ पर कर दी गई थी उसे फिर से यहाँ विद्युत विभाग द्वारा सुचारू किया जा रहा है और ये वजह है कि एक बार भीड़ को यहाँ से दूर नहीं। अब इसमें ये बताइए कपिल कि जब पुलिस को भी नहीं पता है कि 10वीं में पढ़ने वाले नाबालिग 15 साल के स्टूडेंट आपस में क्यों भिड़ गए, तो इतना उपद्रव क्यों मचाया गया? पुलिस को भी तो सामने आना चाहिए स्टेटमेंट ये देने के लिए। पहले पुलिस तो बताए कि ये वजह थी, इस वजह से दोनों आपस में बिगड़े। तो इस तरह शहर में उत्पात मचाना क्या सही है? ये किस तरफ इंकित किस तरफ कर रहा है, इंडिकेट किस तरफ कर रहा है? देखिए ये शहर में बढ़ते तनाव को बता रहा है, जो भीड़ है उसके आक्रोश को बता रहा है और कई सारे लोग इस भीड़ में असामाजिक तत्व के रूप में भी काम कर रहे हैं। उनकी ये कारस्तानी जो है वो सामने आ रही है कि वो शहर में अलग अलग इलाकों में दौड़ते हुए जो पुलिस है उसको छका रही है और वहां नहीं, भीड़ का ये आक्रोश की मॉल में आप तोड़फोड़ कर रहे हैं कपिल। भीड़ का ये आक्रोश कि एक स्टूडेंट का अगर एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है तो मॉल में इस वक्त आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, मॉल में तमाम लोग रहेंगे, तो आप आक्रोश की वजह से दूसरे आम जनता की भी जिंदगी को आप नुकसान पहुंचाने के लिए चक्कर में आप इस तरह से कर रहे हैं काम? कपिल आप थे यहाँ पे जब ये हुआ घटनाक्रम? अच्छा देखिए यहाँ जो घटनाक्रम हुआ सरदारपुरा में, किस तरह का घटनाक्रम हुआ था इसको छोड़ दीजिए। हाँ, इधर क्या हुआ है, ये करीब 1.5 घंटे पहले की बात है। भीड़ आई और इधर आगजनी हो गई। उसके बाद ये 4-5 कारों को आग लगा ली, गैरेज जल गया, पास में पेट्रोल पंप में बहुत बड़ी हानि होने वाली थी। तो वो उसको रोकने के लिए 4-5 फायर ब्रिगेड आई है, उन्होंने बुझा दी है एक बार तो आग, लेकिन उस गली में इधर अभी गीला है ये सब माहौल, तो रात को भी शायद वापस आग लग सकती है क्योंकि गर्म माहौल है। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि रात को कम से कम यहाँ एक पूरा जाब्ता रखे, वापस आगजनी नहीं होए और जो लग रही है वो बुझ जाए, इनके जो नुकसान हुआ वो और नुकसान नहीं हो। बिल्कुल देखिए ये जो आगजनी की गई ठीक पेट्रोल पंप के पास में, आप देखिए ये पेट्रोल पंप आप देख पा रहे होंगे, पेट्रोल पंप से ठीक सटा हुआ ये जो कार का जो गैरेज है वो यहाँ पर था। इस गैरेज में भी आग लगाई गई, गैरेज को भी आप देख सकते हैं, गैरेज को भी आग के हवाले जो है वो किया गया। गैरेज में आग लगाने के साथ एक बात और बताइएगा कि सरदारपुरा की आप बात कर रहे हैं, क्या ये स्कूल के आसपास का इलाका है या एमबी हॉस्पिटल के आसपास का इलाका है? ये थोड़ा क्लियर करिए कि किन इलाकों में ज्यादा उपद्रवी या अराजक तत्व इस तरह से फैले हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जो लोग उपद्रवी थे वो सबसे पहले हॉस्पिटल से बाहर निकले, उसके बाद में हाथीपोल और चेतक सर्कल पर सबसे पहले उपद्रव किया गया, वहां पर हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई और तोड़फोड़ की वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद में भीड़ बढ़ती गई। ये बहुत ज्यादा नजदीक का इलाका तो नहीं है, लेकिन चेतक से नजदीक ये इलाका आता है, हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी का इलाका है। लेकिन ये जो उपद्रव अब शुरू हुआ ये जो नजदीकी इलाकों को देखकर नहीं हो रहा, बल्कि शहर में कई जगहों पर दूर दूर तक बताया जा रहा है कि बीएन कॉलेज जो कि हॉस्पिटल से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर आता है, वहां पर